हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सिक्स लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 6.1 के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ फार्मूलाज जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि बेहद ही ज़रूरी है हमारे आगे के क्वेश्चंस या फिर इन जनरल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो ये 6 फार्मूलाज है आपके सामने। सबसे पहला अपना बबलू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद में है डब्लू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर 1। a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूलाज है ये आपके लैपटॉप पे होने चाहिए। जैसे ही इसका पैटर्न आपको दिखे तो वो क्लिक हो जाना चाहिए कि इधर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन फॉर्मूलाज के साथ बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप रहनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलो मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो स्क्रीन पे, ये पिछले वाले सेशन में भी हमने इसे डिस्कस किया था। इसको मैं थोड़ा सा इलाबरेट कर रहा हूँ। पिछले वाले सेशन में हमने साइन कॉस में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया था। तो इस बार मैं मेरा पिछला वाला स्टाइल भी बताऊंगा, अब का वाला स्टाइल भी बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, इसको देख के आपको LHS को देख के आपके मन में क्या आता है? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा को देख के क्या आपके मन में ये आ रहा है? इट इज लाइक 1 अपॉन ए माइनस बी। और आपको क्या दिखाना है? ए प्लस बी दिखाना है न्यूमरेटर में। RHS ये प्रूव करना है। तो इसे देख के आपके मन में कुछ आ रहा है? मेरे मन में आ रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे तो फ्रेंड्स, ये है 1 अपॉन ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेक प्लस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा? देखो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो फ्रेंड्स, अभी देखो, इसमें मैंने क्या किया है? न्यूमरेटर को भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर को भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई किया है। तो इससे हमारा ये जो समीकरण है, इसमें कुछ बदल होने वाला है क्या? यस, बिल्कुल कोई भी बदल होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर को देख के आपके मन में कुछ आता है क्या? यस, मेरे मन में आता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं डिनोमिनेटर को ए माइनस बी ए प्लस बी अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली। तो मैं इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये देखो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही सेशन में, पहले ही स्लाइड में बताया था कि ये जो हमारे 6 पिंटू बबलू चंपू फॉर्मूलाज है, इनको भूलना नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इधर क्या आया दोस्तों? डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो ये अगर 1 है तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 एंड दिस इज आवर RHS। यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
तो फ्रेंड्स पिछले वाले वीडियो वाला जो स्टाइल था वो कैसा था, हमने इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था, उसको भी एक बार देखेंगे क्या? चलो देखते हैं। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा हमें प्रूव करना था। इसमें ये वाले मेथड में हमें कोई भी फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं थी। सेक थीटा यानी क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये देखो, ये डिनोमिनेटर के जो दो डिनोमिनेटर है दोनों भी क्या है? कॉस है। तो इनको मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से कर सकता हूं या नहीं दोस्तों? बिल्कुल कर सकता हूं। अभी ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है? न्यूमरेटर। तो ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों अभी देखो, हमें डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए क्या? नहीं, हमें पूरा न्यूमरेटर के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। तो जैसे ही ये मुझे इधर 1 माइनस साइन थीटा मिला तो मेरे मन में लड्डू फूटा। मैं क्या कर सकता हूँ? इधर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा से अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो समीकरण में कोई फर्क होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है? ये इक्वेशन जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में मुझे मिल रहा है। आपकी आंखें ये देख पा रही है क्या? ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पैटर्न इधर बन चुका है, ए माइनस बी ए प्लस बी। हाँ या ना दोस्तों? बना है या नहीं? बिल्कुल बना है। तो ये क्या कर सकता हूं मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और मेरे भाई ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे अपना पुराना बबलू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? 1। तो इधर क्या लिख दूं मैं? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जगह का मैं नहीं लिख रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसको मैं, ये कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर में से एक कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोस्तों अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बराबर है या नहीं? ऐसा मैं लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने डिनोमिनेटर को हर एक टर्म के नीचे लिख दिया। इसी का मीनिंग क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा क्या बन गया? सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन क्या? कॉस थीटा क्या बन गया? टैन थीटा। तो दोस्तों इस तरह से दोनों वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। अभी LHS और RHS को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको RHS में क्या चाहिए दोस्तों? कॉस के टर्म में हमें LHS को लाना है। LHS को किसके टर्म में लाना है दोस्तों? कॉस के। तो चलो ले लो LHS को। LHS क्या है? साइन 4 थीटा जो है दोस्तों, साइन का 4th पावर, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकता हूं। उसका अर्थ ही है साइन 4 थीटा। अभी माइनस क्या है? कॉस 4 थीटा। अभी देखो दोस्तों, हमारा बबलू याद है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। हाँ या ना दोस्तों? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा। तो मेरे भाई ये 1 माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर है या नहीं? ये ए माइनस बी का स्क्वायर है या नहीं? दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा मैं लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या होगा? देखो दोस्तों, 1 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। तो ये प्लस ये माइनस कैंसल हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। डडडंग डंग चिक। यही तो हमें निकालना था। ओके फ्रेंड्स, वाज इट इजी? यस, डेफिनेटली इट वाज इजी। हमें बस फॉर्मूला
को विजुअलाइज करना है, गिवन डेटा को, एलएचएस को, आरएचएस को ऑब्जर्व करना है। आरएचएस में हमें क्या लाना है, क्या चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना है। उसे लाने के लिए जो जो फॉर्मूलाज यूज हम कर सकते हैं वो हमें यूज करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। जैसे ही आप एलएचएस देखोगे आपके मन में ये आना चाहिए कि मेरा आरएचएस साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो मुझे सबसे पहले एलएचएस को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, साइन और कॉस के। तो सेक थीटा क्या होता है मेरे भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो मैं न्यूमरेटर ऐड कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन मेरे भाई इधर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा और ऊपर क्या है, कॉस थीटा। तो मेरे मन में क्या आना चाहिए इसे देख के, अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस समीकरण में कोई बदल होने वाला है क्या, नहीं, बिल्कुल बदल नहीं होगा। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिला दोस्तों, मुझे मेरा बबलू मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, बबलू। ये देखो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और मेरा बबलू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा जैसे ही आएगा मेरे मन में लड्डू फूटना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखते ही मेरे मन में आना चाहिए कि मैं इसे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कर दूंगा और इस तरह से 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा कैंसल। तो मुझे क्या मिलेगा मेरे भाई, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और जो है हमारा RHS। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। वॉज इट इजी, यस इंडीड इट वॉज इजी। चलो आगे बढ़े दोस्तों, 9th क्वेश्चन। मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 होता है √3/2, टैन 45 होता है 1 और साइन 45 कितना होता है मेरे भाई, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 होता है वो भी 1/√2। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इधर देखो दिया हुआ क्या है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 और हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। मेरे भाई इसको मैं कर लेता हूं अरेंज, तो मुझे क्या मिलेगा, tan स्क्वायर ये 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। ये टैन थीटा को अगर मैं इधर ले जाऊं तो मुझे मिलेगा 2 टैन थीटा। ओके, ये टी एक्स्ट्रा आ गया, भावनाओं को समझो। 2 टैन थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अगर मैं इस 2 टैन थीटा को ये बाजू लेके आ जाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन थीटा प्लस 1। अब ये इधर 2 बच गया क्या, नहीं, 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर ले लिया, तो ये राइट हैंड साइड में अभी क्या बच गया, 0। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। क्लियर नहीं है तो बारीकी से पेपर पेन लेके लिख के देखो, समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, और ये सारे प्रॉब्लम्स आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने खुद से सॉल्व किए होंगे और आपको जिधर ये प्रॉब्लम नहीं आया था, जिधर प्रॉब्लम रुका था, वहाँ से इधर देखिए। इसके बाद में ये सारे सॉल्यूशंस देखने के बाद फिर से एक बार आप खुद से ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हो। ओके फ्रेंड्स, इसे देख के आपके मन में कुछ लड्डू फूट रहा है क्या, इसकी ओर देख के आपको क्या लग रहा है। देखो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये कुछ इस तरह से, मान लो ये एक बर्तन में दूध है, क्या है, मिल्क। तो देखने वाले का नजरिया है, जो ऊपर ऊपर देखता है उसे यहाँ पे क्या नजर आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मिल्क नजर आने वाला है। लेकिन जो गहराई से देखने वाला है उसे क्या क्या नजर आने वाला है, इसमें दही होगा, इसमें मक्खन होगा, इसमें घी होगा। लेकिन घी तक पहुंचने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा,
मंथन करना पड़ेगा। इसीलिए ये भी प्रॉब्लम इसी दूध की तरह है। इसे देख के आपको अपने विचारों को, अपने कॉन्सेप्ट्स को मंथन करके यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसे लिख दूँ tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होगा या नहीं, इसके बिल्कुल बराबर होगा, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो मुझे tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर 0 बन रहा है तो मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूँ दोनों साइड का, और tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1। और किस एंगल के लिए tan 1 रहता है मेरे भाई, tan कौन से एंगल के लिए 1 रहता है? चलो एक बार मैं स्लाइड दिखा के आपको रिवाइज करवा ही देता हूं। ये देखो दोस्तों, साइन थीटा साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो देखो दोस्तों, tan थीटा किसका 1 रहेगा, tan थीटा, ओ सॉरी फ्रेंड्स, tan थीटा जो है tan 45 का 1 रहेगा। ये देखो tan 45 का वैल्यू जो है वो रहने वाला है 1। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टेबल बाय हार्ट हो चुका होगा। अभी तक नहीं हुआ है तो बाय हार्ट करते रहो। वेर वी आर हियर। ओके फ्रेंड्स, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 45 डिग्री। अगर आप सबको पता चला है थीटा की वैल्यू 45 है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो यस। ओके फ्रेंड्स, थीटा की वैल्यू 45 मिल गई तो बस यू आर डन। tan 45 लो, tan स्क्वायर 45 लो, tan क्यूब 45 लो, कुछ भी लो, आपको मिलने वाला है 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या है 1। तो मैं अगर इन tan स्क्वायर थीटा में इसकी वैल्यू पुट करूं तो इधर 1, इधर भी पुट करूं तो इधर भी 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम देखा, मन में लड्डू फूटा, फूटना ही चाहिए। ये 3 फॉर्मूला आपके मन में आने ही चाहिए। ये तीनों अपने बबलू है दोस्तों, बबलू टबलू चबलू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बबलू टबलू चबलू, इनको भूलना नहीं है। चलो ले लो LHS को, LHS में डाल दो tan A। अभी इसे देख के क्या फूटा मन में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना दोस्तों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A की जगह पे मैं सेक स्क्वायर A लिखता हूँ और ब्रैकेट का होल स्क्वायर ले लेता हूँ। कॉट A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A की जगह पे मैं कोसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर A, और इसका होल स्क्वायर मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। तो चलो अभी इनको कर देते हैं साइन और कॉस के टर्म में, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड में क्या है दोस्तों, साइन और कॉस। तो tan A के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन A अपॉन कॉस A। सेक फोर्थ ए यानी क्या होता है, 1 अपॉन कॉस फोर्थ ए। ये सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, सेक फोर्थ ए। तो ये डिनोमिनेटर का सेक अगर हम 1 अपॉन कॉस करेंगे तो कॉस फोर्थ ए किधर आएगा, इधर न्यूमरेटर में आएगा। आएगा या नहीं आएगा दोस्तों, इज इट क्लियर, बिल्कुल आएगा। और कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ये कोसेक स्क्वायर ए को मैं कोसेक फोर्थ ए लिख सकता हूँ। तो ये नीचे कोसेक फोर्थ ए लिखने की जगह पे मैं ऊपर साइन फोर्थ ए लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्योंकि कोसेक ए होता है 1/sin ए। आई होप ये आपको याद है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी डिनोमिनेटर में देखो, ये कॉस कट जाएगा तो ये फोर्थ में से एक कॉस कट गया तो बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए।
प्लस ये साइन ए कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यूब। तो ये होगा कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। यहाँ पे साइन ए कॉस ए, यहाँ पे साइन ए कॉस ए, क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। साइन ए कॉस ए को अगर मैंने ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में बचने वाला क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा कौन है, ये हमारा बबलू है, दैट इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्या मिल गया, साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि हमारा क्या है, आर एच एस। यही तो हमें प्रूव करना था। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, 11th वाला क्वेश्चन बेहद ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। देखो LHS को हमें क्या करना है, दिस इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। चलो लग जाओ काम के लिए। सेक है, सेक को मैं कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, मैं ले रहा हूँ LHS और दैट इज इक्वल टू 1 हम प्रूव करने वाले हैं, 1 अपॉन कॉस फोर्थ ए इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन फोर्थ ए माइनस 2 टैन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू। अभी मेरे भाई ये कॉस फोर्थ जो ब्रैकेट के बाहर है, इसे मैं ले जाता हूँ ब्रैकेट के अंदर, कमरे के अंदर। 1 अपॉन कॉस फोर्थ ए माइनस साइन फोर्थ ए अपॉन कॉस फोर्थ ए। ये समझ गया मेरे भाई? बिल्कुल समझना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी देखो मेरे भाई, ये 1 अपॉन कॉस फोर्थ ए माइनस साइन फोर्थ ए अपॉन कॉस फोर्थ ए अगर है, तो मैं क्या इसे सेक फोर्थ ए लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे टैन फोर्थ ए लिख सकता हूँ? माइनस 2 टैन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी देखो मेरे भाई, ये सेक फोर्थ ए को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना दोस्तों? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर ए यानी क्या है मेरे भाई, सारा का सारा टैन में लाना है हमें। सेक स्क्वायर ए यानी क्या है मेरा बबलू, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस टैन फोर्थ ए माइनस 2 टैन स्क्वायर ए। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था दोस्तों, 6 फॉर्मूलाज को भूलना नहीं है। बबलू टबलू चबलू, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और बाकी के 3 कौन है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 6 फॉर्मूला हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो इधर देख के इसको अभी हमें एक्सपांड करना है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन फोर्थ ए प्लस 2 टैन स्क्वायर ए माइनस टैन फोर्थ ए माइनस 2 टैन स्क्वायर ए। देखो क्या क्या कट हो जाएगा, ये टैन फोर्थ ए, ये टैन फोर्थ ए हो जाएगा कट, 2 टैन स्क्वायर ए, 2 टैन स्क्वायर ए हो जाएगा कट। तो क्या बचेगा मेरे भाई, दैट इज इक्वल टू 1, जो कि है हमारा आर एच एस। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चॉकलेट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स चलो बढ़ते हैं आगे, इसके लिए भी मैं नीड 2 स्लाइड्स। चलो, सेक और टैन के फॉर्म में है पूरा का पूरा प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरे भाई, ये वाला टर्म मुझे कैसे मिलता है क्या, ये देखते हैं। मेरे को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो टैन थीटा को मैं राइट साइड लेके जाता हूँ, 1 को लेफ्ट साइड लेके आ जाता हूँ। जस्ट ऑन रीअरेंजमेंट मुझे मिल जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो दोस्तों, टैन थीटा को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, टैन थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1।
यहाँ तक समझ गया? ये क्या मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा है बस, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी मैं एक टैन को इधर ले आ जाता हूँ और सेक थीटा माइनस वन को इधर ले आ जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा मेरे भाई? टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन, दैट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा। आ गया ये देखो, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, इक्वल रेशियोज का एक आपको प्रूफ दिया गया था। उसमें क्या कहा गया था दोस्तों, इधर लिखता हूं मैं, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी अगर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेट अ मोमेंट, इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है तो मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी इज इक्वल टू ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। आप इसको नंबर में डाल के इसको रीचेक कर सकते हो। कैसे? अभी देखो, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, यानी मान लो मैंने लिया है इधर 5 डिवाइडेड बाय 6, ओके, तो दैट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 30। कैसे? अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 5 25 यानी 5 सका 30, इधर भी मुझे क्या मिलने वाला है? 5/6 मिलने वाला है। तो ये ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी अगर है तो ए प्लस सी इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय बी प्लस डी इन दोनों का एडिशन भी इन्हीं दो के बराबर रहने वाला है। चलो करके देखते हैं। हाचा काकनाला आरसा कशाला, 25 प्लस 5, आई विल राइट इट डायरेक्टली। 25 प्लस 5 क्या बनने वाला है? 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 6 क्या बनने वाला है? 36। तो ये 6 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 6 पंचे 30, 6 कम 36 मिल गया ना 5/6, यानी ये फॉर्मूला सही है। तो देखो दोस्तों, मन की आंखों से गहराई से देखो, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, तो इसको मैं अप्लाई कर दूँ टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1 प्लस टैन थीटा। क्या ये हमारा RHS है? क्या ये हमारा RHS है? बिल्कुल है। बस टैन को इधर लेके आ जाओ, आपको ये RHS मिल गया और हमने इसे प्रूव कर दिया। मान लो कि आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है, मान लो ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो देखो दोस्तों, यहां तक आ गए हम लोग, ये रीअरेंजमेंट तक यहां तक आ गए, तो मैं क्या करूंगा, इधर एज्यूम करूंगा दैट इज इक्वल टू के, यानी ये रेशियो किसी के बराबर ही रहेगा ना, हाँ या ना दोस्तों? बिल्कुल। तो थोड़ी सी इधर बना लेते हैं जगह। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो इधर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिसिंग हो जाएगी, इसीलिए इधर ही जगह बना लेता हूँ 1 मिनट में। चलो, तो देखो दोस्तों, तो k इज इक्वल टू टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 मैंने ले लिया, तो मैं क्या इसे लिख सकता हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू k इंटू सेक थीटा माइनस 1। बिल्कुल लिख सकता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा, यानी सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, के टैन थीटा। तो दोस्तों,
tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन इज इक्वल टू अगर k है, और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन इज इक्वल टू अगर k मैं प्रूव कर देता हूं, तो मेरा LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं बस इधर ये वैल्यूज इसमें पुट कर देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? k इंटू सेक थीटा माइनस वन, यहाँ पे पुट कर देता हूँ k इंटू सेक थीटा माइनस वन, और सेक थीटा प्लस वन क्या है दोस्तों? सेक थीटा प्लस वन है के टैन थीटा। डिनोमिनेटर अभी फॉर द टाइम बिंग मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ न्यूमरेटर लिख रहा हूँ। तो इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन मिलने वाला है दोस्तों? के कॉमन मिलने वाला है, के इंटू सेक थीटा माइनस वन प्लस टैन थीटा। तो अभी मैं डिनोमिनेटर लिख देता हूँ। इधर डिनोमिनेटर क्या है? टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। अभी देखो, टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल, दैट इज इक्वल टू के। ये भी अगर के है, ये भी अगर के है, यानी ये और ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखो दोस्तों, ये बेहद ही इंटरेस्टिंग और कुछ गिने चुने गुड क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए हैं। सबसे पहले 6 फॉर्मूलाज को भूलना नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बबलू टबलू चबलू होने के बाद में a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 6 फॉर्मूलाज को हमें अपने लिप टॉप पे रखना है। प्रॉब्लम में ये किधर फिट होता है? जैसे दूध में दही दिखना चाहिए, दूध में मक्खन दिखना चाहिए, दूध में घी दिखना चाहिए, उसी तरह इस प्रॉब्लम में ये सारे फॉर्मूलाज कैसे फिट होते हैं जिससे हमें RHS मिलेगी, ये हमें दिखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ ये एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म होती है। अगले सेशन में अगली एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।